बाड़मेर में बीएसएफ ने किसानों को छूट दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 साल के बाद जाकर किसानों के लिए अब भारत पाक का बॉर्डर खुलेगा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉर्डर तारबंदी और जीरो पॉइंट के बीच फंसी हजारों किसानों की लाखों बीघा जमीन तारबंदी के पार जाकर अब खेती कर सकेंगे, सिंचाई कर सकेंगे। बीएसएफ की ओर से जारी पास दिखाकर वो खेती के लिए जा सकेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब की तर्ज पर चौहटन के जाटों का बेरा, सरला इलाके में किसानों के लिए गेट खोलने की छूट दी गई है। बॉर्डर पार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खेती करने की छूट किसानों को बीएसएफ के द्वारा दी गई है। सहयोगी बंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंशी, बड़ी खबर है इस वक्त की कि जिस तरह से लगातार किसानों को इंतजार था कि उनकी लाखों की जो जमीन है जो फंसी हुई है, अब उन्हें उन पर जाने की अनुमति होगी, खेती करने की अनुमति होगी, सिंचाई करने की अनुमति होगी। बिल्कुल ज्योति, पिछले 28 सालों से किसान इस जमीन को लेकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बॉर्डर की जीरो लाइन है उसके बीच में और तारबंदी के बीच में किसानों की हजारों बीघा जमीन है वो पड़ी थी। किसानों को अनुमति नहीं होने की वजह से वो उन जमीन पर तो उनका हक था, लेकिन वो सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। अब जाकर ये रास्ता खुला है तो लंबे समय बाद अब किसानों के चेहरे पर जरूर खुशी होगी, क्योंकि अब ये सब इनको पास जारी करेगी। पास जारी करने के बाद ये किसान है जो वहां जाकर अपनी पुरानी जो जमीन है जीरो लाइन और तारबंदी के बीच में वहां पर खेती कर सकेंगे। निश्चित तौर पर बंशी, किसानों के चेहरे पर खुशी होगी इस फैसले के बाद, लेकिन क्या कोई नियम कानून तय किए गए हैं? जिस तरह से आपने बताया कि एक पास बनाया जाएगा और किसान वो पास दिखा के बॉर्डर के पार जाकर अपने खेती कर पाएंगे, सिंचाई कर पाएंगे, इसके अलावा कोई और नियम? बिल्कुल नियम बीएसएफ इनके किसानों की जमीन के हक के आधार पर और स्थानीय निवासी के आधार पर उनके कागजों की वेरीफाई करेगा। कागजों की वेरीफाई करने के बाद ही इनको पास जारी करेगा और बीएसएफ की जो गेट होगा वहां पर इनकी नियमित रूप से जांच होगी। जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको अपने खेतों में जाने दिया जाएगा और शाम को 5 बजे है वो वहाँ खेतों से वापस आएंगे। फिर भी वहां से वे जांच करने के बाद ही किसानों को वापस रवाना किया जाएगा। तो ये निश्चित नियमित प्रक्रिया होगी और जब ये पास जारी हो जाएंगे और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान जब खेती शुरू कर देंगे तो ये नियमित रूप से ऐसा चलता रहेगा कंटिन्यू। जी बंशी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।